गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीके क्लासेस में विवेक सर आपका वेलकम करते हैं। इससे पिछले वीडियो में क्लास 10th का जो हम मैथ कर रहे हैं, आपने चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट सम कंप्लीट किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें 4 पार्ट आपको गिवन है। इसमें आपको गिवन स्टेटमेंट्स को क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपने लिखना है। तो कैसे आपने वो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने होते हैं? तो रीड द स्टेटमेंट इन योर मैथ केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपने लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है किसी रेक्टेंगुलर फील्ड की। कुछ कंडीशन उसने गिवन है, जिसमें एरिया आपको रेक्टेंगुलर फील्ड का 528 मीटर स्क्वायर गिवन है, और जिसमें लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है। तो इसमें आपने जो चीज फाइंड करनी है उसको लेट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप? लेट द breadth, BREADTH, let the breadth of rectangular field be x meter, length of the rectangular field be कंडीशन के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस मोर 1 इट्स ब्रेथ। ट्वाइस मोर 1 है। तो एरिया भी आपको गिवन है। एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। यहां पे आप लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, ये गिवन है आपको। लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू पुट करें, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की वैल्यू पुट करें। लेंथ है आपकी 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ मीन्स x इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। x को 1 टाइम 1 के साथ, x को 1 टाइम 2x के साथ मल्टीप्लाई करें। जब आप 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, 1 के साथ करेंगे तो x। 528 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -528 इज इक्वल टू 0। तो ये आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर लिया है। अब इसके आप फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। हाउ टू सोल्व? जैसे आपने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 हमने किया था, उसमें 2.2 का फर्स्ट सम आपने किया था। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है और c की वैल्यू हमारी 528 है। तो मैंने आपको बताया था a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 528 को 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो ये आपका 1056 हो जाएगा। अब 1056 हमारी मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए और उनका डिफरेंस हमारा 1 होना चाहिए। ऐसे पेयर आपने फाइंड करने हैं। उसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, 2 पे 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 पे 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 पे 2 3 जा, 2 3 जा, 3 पेयर 3 1 जा, 3 1 जा। अब आपने ऐसे पेयर इसमें से फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन तो 1056 हो और उनका डिफरेंस आपका 1 होना चाहिए। तो कैसे फाइंड करना है? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और एक 11 3 जा 33। 33 में से अगर मैं 32 को माइनस करता हूं तो आपका 1 बचता है। ग्रेटर वैल्यू का साइन x वाला और स्मॉलर का इससे अपोजिट आपने करना। तो ये हमारे पेयर बन गए हैं।
तो अब आपने करना है 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहां पे देखा तो x कॉमन आया हुआ है, यहां पे आपका अंदर रहेगा 2x प्लस 33। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है वही सेकंड ब्रैकेट में बचेगा, तो आप इसे यहां पे आप लिख सकते हैं। जिन बच्चों को कॉमन लेने में समस्या, ये मेथड उसके लिए मैं बता रहा हूं। अब जो ये 2 है, 2 से आप इसको डिवाइड कर दें तो -16 इज कॉमन। 16 2 जा 32 होते हैं, 16 3 जा 48, 3 रिमेनिंग बचेगा, 48 बना है, 16 3 जा 48। तो इस प्रकार से आपने कर लेना है। 2x प्लस 33 सेकंड ब्रैकेट में, इससे पहले आपका x है और इससे पहले -16 है, इज इक्वल टू 0। वन टाइम जब आपने 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 रखा तो यहां से 2x इज इक्वल टू माइनस का 33 और x इज इक्वल टू -33/2। माइनस वाला रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहां पे आपने व्हेन x - 16 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 16। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 16 मीटर। अब आप आगे लिखें ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। ब्रेथ आपने x माना था, x की वैल्यू आपको पता लग गया 16 है, तो 16 मीटर। एंड द लेंथ की वैल्यू आपने देखा 2x + 1 है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x 2 into x 16 + 1, 16 2 जा 32 प्लस 1 तो 33 आ गया, 33 मीटर। वेरिफिकेशन आपने करनी है तो लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ के साथ करके देखें। यदि आपका 528 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। तो आप चेक कर सकते हैं, ये 33 into 16, 16 3 जा 48, 4 कैरी, 16 3 जा 48, 48 + 4 52। तो ये आपका बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। इस प्रकार से ये आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली इन योर मैथ बुक एंड हाउ टू सॉल्व अंडरस्टैंड इट। इसमें 2 इंटीजर आपको गिवन है, कंटिन्यूअस, जिनके मल्टीप्लीकेशन 306 गिवन है और हमें उन इंटीजर्स को फाइंड करना है। लेट फर्स्ट पॉजिटिव consecutive let first positive consecutive integer be x and the second positive consecutive integer be x plus 1। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या है? जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, दैट इज द कॉन्जिक्यूटिवनेस। 7 के बाद 8। तो इस प्रकार से यदि आपने x की वैल्यू 1 पुट करी है तो 1 + 1 क्या आ रहा है आपका 2, दैट इज कॉन्जिक्यूटिव। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आपको गिवन है 306। फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू आपकी x है, सेकंड की आपकी x + 1 है, तो ये इज इक्वल टू 306 है। तो x को 1 टाइम x के साथ, x को 1 के साथ, x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि इससे सम में आपने अकॉर्डिंग टू मैथ बुक आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है गिवन स्टेटमेंट्स को। तो हमने कन्वर्ट तो कर दिया है, लेकिन हम इसको सोल्व भी करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव एंड व्हाट इज द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, उसके लिए आपने इसके जीरोस फाइंड करने हैं। वो हमने एक्सरसाइज 2.2 में किया था। तो
ऐसे पेयर आपने ढूंढने हैं जिसकी मल्टीप्लाई 306 आए और जिनका डिफरेंस 1 आए। तो वही तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। तो यहां पे 2 1 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 पे 2 7 जा 14 1 2 पे नहीं चलेगा, 3 पे 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 पे 3 1 जा 3 2 3 7 जा 21। तो ये पेयर आपने बनाने हैं 2 3 जा 6 3 जा 18। ऐसे पेयर आपने बनाने हैं जिनका डिफरेंस तो 1 आए और जिनकी मल्टीप्लीकेशन 306 हो। तो हमारे पेयर आ गए हैं 18 और 17। मैंने आपको बोला था यदि आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स से दोनों पेयर बड़े हैं तो बड़े पेयर का जो साइन है वो एक्स के साथ वाला साइन आएगा। तो आपने इसलिए यहां पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आपने x कॉमन लेना है, x प्लस 18 माइनस का 17 कॉमन लेना है, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये x प्लस 18 आपकी कॉमन ले लेंगे इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट से पहले आपकी x है, इससे आपका माइनस 17 है इज इक्वल टू 0। अब बात हम कर रहे हैं पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर की। तो इसलिए जब आपने x प्लस 18 को इक्वल 0 रखा देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 18। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव वैल्यू, तो इसको आप रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट व्हेन x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 पुट किया देन वैल्यू ऑफ x विल बी 17। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। यहां पे आप फर्स्ट पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर विल बी 17 एंड द नेक्स्ट सेकंड पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर विल बी 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। 17 एंड 18 आर द रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट पार्ट आप स्टेटमेंट रीड करें। थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको एज फाइंड करनी है। एज वाला जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपने प्रेजेंट एज मानकर चलना है। लेट करनी आपने प्रेजेंट एज। इसमें आपने फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन फाइंड करनी है, तो यही आप मान के चलेंगे। जो हमें फाइंड करना होता है उसी को हमने अज्यूम करना है। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, केयरफुली अंडरस्टैंड करें। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी X years and the present age of his mother, present age of Rohan's mother be 26 years old है तो X plus 26 years। After 3 years from now, the multiplication of their ages will be 360. So according to question, 3 years later, according to question, 3 years later, age of Rohan, so x plus 3, and the age of Rohan's mother, x plus 26 plus 3, and the multiplication of their ages will be 360. It is given in the question. इसको सॉल्व करें। x plus 3, x 26 plus 3 29 is equal to 360। तब आपने वन टाइम x को x के साथ, x को 29 के साथ, 3 को x के साथ, 3 को 29 के साथ। ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने सोल्व किए थे इस टाइप के क्वेश्चन।
एक्स को जब आपने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर बन जाती है। एक्स को व्हेन मल्टीप्लाई करेंगे 29 के साथ तो 20x, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 29 के साथ करेंगे आप 29 3 जा 87 इज इक्वल टू 360। अब इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस दोनों का सेम साइन है इसलिए ऐड हो जाएंगे 29 प्लस 3 32x प्लस 87 360। राइट साइड से जब लेफ्ट साइड में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा इसलिए वैल्यू माइनस की हो जाएगी 360 इज इक्वल टू 0। अब आपने सोल्व करना है इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, बिकॉज माइनस इज द ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है 10 में से 7 जाएगा 3, यहां पे आपका 5 में से 8 नहीं जा सकता इससे कैरी लिया 15 में से 8 7, यहां पे आपका 2 रह जाएगा तो इक्वल 0। अब आपने ऐसे पेयर फाइंड करें। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल के फॉर्म में आपने लिखना था गिवन स्टेटमेंट को, क्वेश्चन हमारा हो गया है अकॉर्डिंग टू मैथ, लेकिन इसको आगे भी सोल्व करना है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन विल बी, तो उसके लिए आपने इसके फैक्टर फाइंड करने होंगे। तो अब आपने वही तरीका यूज करना है जिसकी मल्टीप्लीकेशन 273 हो और उनका डिफरेंस आपका 32 आए। ऐसे पेयर आपने इसमें फाइंड करने हैं। फाइंड करने के लिए आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो अब आपने देखना है ये 7 और 3 10 प्लस 2 12, 3 की टेबल पर डिवाइड हो जाएगा ये पूरा पूरा। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 पे करेंगे आप 3 3 जा, अब नहीं जा रहा है 7 पे, 7 1 जा 7 2 7 3 जा। तो आपके ऐसे पेयर अब ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस तो 32 बन जाए और उनकी मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो 273 बन जाए। तो मैंने क्या किया 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 13 3 जा 39 और ये 7, 39 में से जब 7 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 32 वैल्यू आएगी और जब 39 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपकी 273 वैल्यू आएगी। तो रिक्वायर्ड जो पेयर हैं हमारे 39 और 7 हैं। ग्रेटर वैल्यू का एक्स वाला साइन जो हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। तो अब आप यहां पे राइट करें, सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। जब आपने यहां पे x कॉमन लिया तो x प्लस 39, यहां पे आपने जब माइनस 7 कॉमन लिया तो x प्लस 39, वन टाइम x प्लस 39 को इक्वल 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 39। कभी भी जो हमारी एज होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसको नेगेटिव वैल्यू को आपने रिजेक्ट करना है। यहां से आपने x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 7। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x विल बी 7 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन विल बी 7 ईयर्स। तो इस प्रकार से आपने इसको कंप्लीटली सॉल्व करना है। इसका जो लास्ट पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, तो अंडरस्टैंड करना है आपने केयरफुली स्टेटमेंट को और फिर आपने इसको सॉल्व करना है। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। इसमें क्या है, आपको एक ट्रेन की आपको स्पीड का पता है, इसमें आपको डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन एंड इफ इट्स स्पीड विल बी डिक्रीज 8 किलोमीटर पर आवर देन ही विल टेक 3 more hour. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जो चीज हमें निकालनी होती है उसे अज्यूम करके चलेंगे। सेकंड का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं, लास्ट पार्ट है ये एक्सरसाइज 4.1 का और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की विजन से।
तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, let the speed of a train be x kilometer per hour. Decreasing the speed, after decreasing the speed of train, decreasing the speed of train will be x minus 8 किलोमीटर पर हावर। डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने करना है, जब आपको टाइम 3 हावर मोर देता है तो आपने इस वैल्यू को फर्स्ट में रखना है, और जब आपको लेस बोला जाए तो एज्यूमिंग वैल्यू को पहले आपने लेना है। आपने इसमें रिलेशन पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब आपने डिस्टेंस का पता है, टाइम 3 हावर मोर है। अकॉर्डिंग टू टाइम अगर हम स्टेटमेंट को सोल्व करें तो d बाई एस इज अवर फॉर्मूला। रिक्वायर्ड फॉर्मूला विल बी यूज दिस, t इज इक्वल टू d बाई एस। डिस्टेंस आपकी 480 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप करेंगे तो ये आपने ऐसे करना है 480 अपॉन ये पहले लेंगे हम। क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें 3 हावर मोर कहा गया है। तो आपने 480 x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3, जो टाइम गिवन है वो आपने यहां पे 480 को आप यहां पे कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद यहां पे 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। अब आपने क्या करना है, 480 बाहर चल रहा है हमारा। अब अंदर ब्रैकेट के अंदर आपने एलसीएम लेना है x इंटू एक्स माइनस 8। वेन x माइनस 8, तो x माइनस 8 को आप दबाएं, x जो रिमेनिंग x x हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। x है तो x को छोड़ दें, x माइनस 8 को आप ले लें, और इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। तो 480 इंटू ब्रैकेट ओपन करें, x माइनस का x प्लस का 8 हो जाएगा। नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें 1 टाइम x के साथ, 1 टाइम 8 के साथ। जब आपने x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, और x को जब 8 के साथ करा तो x 8x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। x से x कैंसिल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 480 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करनी है।